नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ हर एक कंट्री के ऊपर, इलेक्शन चुनाव जीत के आने के बाद, उसके बाद उसमें कुछ पॉज दिया था। देखिए, बोला था कि जुलाई 9 मतलब जो आज की डेट है वो आपका डेडलाइन दिया था, ठीक है। बोला था उसके बीच में, ये जो टाइम फ्रेम है इसके बीच में जो अमेरिका के साथ डील कर लिया, ट्रेड डील, अच्छी बात है, नहीं तो फिर से वही टैरिफ लगा दूंगा उन लोग के ऊपर। ओके, तो उसके बाद देखिए, अमेरिका ने अभी ये कंट्री का लिस्ट जारी किया है जिसके ऊपर अमेरिका ने फ्रेश टैरिफ लगाया, जैसे लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ओके, कैम्बोडिया, बांग्लादेश, सर्बिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, और बाजू में देखिए कितना परसेंटेज टैरिफ लगा है, उसका परसेंटेज भी लिखा है। बोस्निया, मलेशिया, तुनिसिया, जापान, साउथ कोरिया, कजाकिस्तान। ओके, अभी जो इसमें मतलब ये टैरिफ का मतलब क्या है, जो 30%, 40%, 25% जो टैरिफ है, मतलब उसका सामान आज के डेट पे अमेरिका पे अगर 100 रुपए में बिकता था, अब ये 130% मतलब 130 पे बिकेगा, 40% मतलब 140 पे बिकेगा। ओके, तो मतलब उसका सामान अमेरिका के मार्केट पे महंगा होने वाला है। इसमें कई सबसे हैरान कर देनी बात है, दो कंट्री, एक है आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत खास अलाई है। साउथ कोरिया को अमेरिका ने हमेशा प्रोटेक्ट किया है अपने नॉर्थ कोरिया से। साउथ कोरिया का दुश्मन है नॉर्थ कोरिया, जैसे देखिए इंडिया पाकिस्तान है, ऐसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के वायलेंस के अगेंस्ट, नॉर्थ कोरिया के अटैक के अगेंस्ट अमेरिका साउथ कोरिया को हमेशा बोला है कि नॉर्थ कोरिया को लेकर टेंशन मत लो, तुम अपना इकोनॉमी पे ध्यान दो, मैं नॉर्थ कोरिया से लड़ लूंगा, मैं देख लूंगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया जब आपका जेट इंजन ऑर्डर किया था अमेरिका से, साउथ कोरिया भी ऑर्डर किया था, बट देखिए साउथ कोरिया को बराबर टाइम पे डिलीवरी दिया अमेरिका, पर इंडिया को नहीं दिया। तो साउथ कोरिया बहुत क्लोज रिले मतलब क्लोज अलाई है अमेरिका का, तो फिर भी अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ लगाया। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है जापान। जापान तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया था जापान के ऊपर, उसके बाद अमेरिका ने लिटरली बोल दिया था जापान को, तुम अपने मिलिट्री पे खर्चा एकदम भी मत करो, तुम अपने देश को तरक्की की ओर लेके जाओ, हम तुम्हारा सिक्योरिटी संभालेंगे। तब से लेके अभी तक, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक जापान का सिक्योरिटी अमेरिका संभालता है। पर अमेरिका जो ये जापान और साउथ कोरिया अपने क्लोज अलाई को धोखा दिया है, ये पूरा वर्ल्ड के लिए और ये दोनों कंट्री के लिए भी एक सीख है कि अमेरिका के ऊपर कभी तो भरोसा करना नहीं चाहिए। ओके, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये सब टैरिफ लगाने के बाद फिर दुनिया को वार्निंग दिया है, मतलब धमकी बोल सकता है, इफ फॉर एनी रीजन यू डिसाइड टू रेज योर टैरिफ, देन वट एवर द नंबर यू चूज टू रेज देम बाई will be added on to the tariff that we charge। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही होता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर 35% टैरिफ जो लगाया है, 40% जो टैरिफ लगाया है, उसको चुपचाप मान लो। तुम अगर सोचोगे अमेरिका मेरे ऊपर टैरिफ लगाया, मैं भी उसके ऊपर उल्टा, ठीक है, 40% लगा, मैं 20% टैरिफ लगा दूंगा अमेरिकन सामान के ऊपर जो मेरे कंट्री पे आएगा। तो तुम अगर जब 20 लगाओगे तो तुम्हारा जो 40% टैरिफ लगाया ना तुम्हारे ऊपर, उसके ऊपर मैं और 20% लगा दूंगा तुम जितना लगाओगे, तो टोटल तुम्हारा 60% टैरिफ हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ये बात को लेके धमकी दिया है। उसके बाद ये सब में सबसे बड़ा तो गेम हो गया है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश को ह्यूमंगस 35% टैरिफ लगा दिया। देखिए, बांग्लादेश के ऊपर पहले एक फ्लैट 10% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत के आने के बाद हर एक कंट्री के ऊपर फ्लैट 10% टैरिफ लगाया था, अभी 35% लगा दिया, मतलब 45% टोटल टैरिफ लग गया बांग्लादेश के ऊपर, जितना टैरिफ लास्ट ईयर मतलब 2024 दिसंबर पे था, ठीक है। अभी तो बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ क्यों लगाया? देखिए, ये जो मोहम्मद यूनिस है, ये बड़ा रीजन है जिसके लिए बांग्लादेश के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही हद से ज्यादा नाराज है। देखिए, ये टैरिफ के बदले पहले बात देखते हैं बांग्लादेश पे क्या होगा। बांग्लादेश ज्यादा कुछ सेक्टर पे डोमिनेट नहीं करता है। बांग्लादेश एक ही सेक्टर पे बहुत हद से ज्यादा डोमिनेट करता था, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। पूरे वर्ल्ड पे जितना भी कपड़ा, मतलब आप बोल सकते हैं इंडिया पे भी मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो कपड़ा लेता है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी बांग्लादेश का सबसे बड़ा क्लॉथ इंपोर्टर है। उसके बाद यूएसए, ये सब मार्केट पे, पूरा यूरोप पे जिधर भी जाएंगे, जो भी टी शर्ट आप पहनते, जो भी शर्ट पहनते, रेमंड का बोलिए, जो भी ब्रांड, पेपे जींस बोलिए, ठीक है, बफेलो, जो भी, ये कपड़ा बनता है बांग्लादेश पे, फिर उसके ऊपर कंपनी का टैग लग के आ जाता है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, ठीक है। तो बांग्लादेश का ये सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहले से ही देखिए बांग्लादेश का ये सेक्टर बहुत ही गंदे हालत पे जा रहा था। शेख हसीना के टाइम बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर, कपड़े वाला सेक्टर पूरा वर्ल्ड पे नंबर 1 था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है आपका यूनुस आने के बाद उसका पॉलिसी की वजह से बहुत कंट्री बैन लगा देता है, ठीक है। बहुत कंट्री यूनुस को पसंद नहीं करता, स्पेशली इंडिया जो कपड़ा बांग्लादेश से लेता था वो कपड़ा लेना बंद कर देता है। फिर बांग्लादेश के पास कोई मेजर बड़ा पोर्ट नहीं है, पोर्ट मतलब सी पोर्ट जिधर से वो कपड़ा एक्सपोर्ट करेगा। कोलकाता का सी पोर्ट बांग्लादेश यूज करता था, और बांग्लादेश के चलते रिलेशन जब बिगड़ा इंडिया के साथ, तो इंडिया ने बता दिया कि हम लोग का सी पोर्ट मत यूज करो। तो
तो इसके वजह से बांग्लादेश से एक्सपोर्ट पे भी बहुत बड़ा हिट हुआ है। अब ये सब की वजह से बांग्लादेश के बाद चाइना था, बांग्लादेश के बाद इंडिया था, ठीक है, जो टेक्सटाइल मार्केट को डोमिनेट करना चाहता था। अभी ये एडवांटेज इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ओपन हो गया, क्योंकि देखिए आज के डेट पे 100 रुपीज का जो टी शर्ट अमेरिका पे 100 रुपीज पे बिकता था, मतलब बांग्लादेश का 100 रुपीज का टी शर्ट 100 रुपीज पे बिकता था, आज वो 145 पे बिकेगा। पर इंडिया के ऊपर एज ऑफ नाउ कोई टैरिफ नहीं लगा है, मतलब इंडिया का 100 रुपीज का 100 रुपीज पे बिकेगा। अब ऐसे भी अब आप बोलेंगे चाइना, देखिए वेस्ट जो है चाइना और बांग्लादेश से धीरे धीरे मूव कर रहा है। बांग्लादेश का टैरिफ के ऊपर चाइना के ऊपर ह्यूमन राइट का वायलेशन लगता है, ठीक है, वो चीप लेबर फोर्स लेबर कराता है, करा के कपड़ा बनाता है, इसलिए चाइना बांग्लादेश से मूव कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया का जो अपैरल एक्सपोर्ट है, मतलब ये कपड़े वाला एक्सपोर्ट है, वो 120 बिलियन डॉलर, 1-2 बिलियन डॉलर नहीं, 1 बिलियन डॉलर मतलब होता है 8,500 करोड़ रुपीज। तो 120 बिलियन डॉलर का जो यूएस मार्केट है, कपड़े का मार्केट है, उसमें इंडिया सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी देखता है। अब अमेरिका और बांग्लादेश का रिश्ता हमेशा से मतलब कभी अच्छा नहीं था, पर आज के डेट पे सबसे लोएस्ट स्तर पे है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। क्यों ऐसा है? देखिए, हमें डोनाल्ड ट्रंप आज के डेट पे जो बांग्लादेश का जो हेड है, इंटरिम चीफ है मोहम्मद यूनुस, वो डोनाल्ड ट्रंप को एकदम नापसंद करता है पहले से ही। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आता है रिपब्लिकन पार्टी से, और डोनाल्ड ट्रंप का जो अपोजिशन है, जैसे मान लो हिलरी क्लिंटन, जो बाइडेन, बैराक ओबामा, ये आता है डेमोक्रेटिक पार्टी से। ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टी मतलब अंदर ही अंदर वो थोड़ा मतभेद तो रहेगा। तो पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप यूनुस से कब नाराज होता है, देखिए एक एक करके बताऊंगा। पहली बात है, बांग्लादेश के पास डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए कुछ नहीं है। जैसे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएगा तो इंडिया बोलेगा अमेरिका को, हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, आप हमारे कंट्री पे बहुत सारा पॉपुलेशन है, सामान बेच सकते हैं, हम लोग चाइना को मोर देन 100 बिलियन बिजनेस देते हैं, ठीक है। तो अमेरिका सोचेगा नहीं, इंडिया के ऊपर ऐसा टैरिफ कुछ भी टैरिफ लगा नहीं सकता। पर बांग्लादेश के पास देने के लिए कुछ नहीं है घूम फिर के। हाँ, बांग्लादेश से डोनाल्ड ट्रंप एक मिलिट्री बेस मांगा था, बट यूनुस देना भी चाहता था, बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बांग्लादेश का खुद का आर्मी, वो बोला है नहीं, हमारा कंट्री का सॉवरेनिटी है, हमारा कंट्री का एक संप्रभुता है, उसको हम लोग सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। तो बांग्लादेश का मिलिट्री यूनुस को डायरेक्टली धमकी दिया था कि ये लैंग्वेज यूज किया था एक मिलिट्री, मतलब सोचिए कितना गुस्से में, नो ब्लडी कॉरिडोर, मतलब कोई कॉरिडोर, कोई बेस नहीं मिलेगा अमेरिका को बांग्लादेश पे, ठीक है। तो ये बांग्लादेश का मिलिट्री बोल दिया, तो बांग्लादेश के पास लिटरली देने के लिए और कुछ बचा नहीं है कि वो अमेरिका को दे, अमेरिका को ऑफर करे और अमेरिका के साथ निगोशिएट करे। ये एक पहला प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप और बांग्लादेश के बीच। ये देखिए, जो बाइडेन यूनुस को अपना बेटा जैसा मानता है, मतलब देखिए दोनों लीडर है पर ऐसे हक कर रहे हैं, अपना बेटा जैसा मानता है, क्योंकि यूनुस हमेशा से ट्रंप का अपोजिशन पार्टी को अमेरिका में सपोर्ट किया है हमेशा से। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपोजिशन पार्टी से होने के नाते, मतलब जो बाइडेन का अपोजिशन पार्टी से होने के नाते ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ओके, अब ये जो बाइडेन के साथ साथ, जो बाइडेन को देखिए हर एक पार्टी को एक बड़ा सा बिजनेसमैन सपोर्ट करता है। तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस। तो जो बाइडेन सॉरी मोहम्मद यूनुस, आप देख सकते हैं ये है आपका जॉर्ज सोरोस का बेटा। तो ये जॉर्ज सोरोस का बेटा, जॉर्ज सोरोस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ यूनुस का बहुत क्लोज रिलेशन है। और ये बताया जाता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को पावर से हटाने के लिए जॉर्ज सोरोस बहुत पैसा खर्चा करता है। जॉर्ज सोरोस हमेशा चाहता है डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब जो बाइडेन का पार्टी हमेशा पावर पे रहे। तो जॉर्ज सोरोस भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा अपोजिशन हो गया, अपोजिंग बिजनेसमैन हो गया, और जॉर्ज सोरोस के पार्टी के साथ मोहम्मद यूनुस का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद 2016 पे जब डोनाल्ड ट्रंप जीतता है, देखिए अभी कोई प्रेसिडेंट जब जीत जाता है, ठीक है, कोई प्रेसिडेंट के बारे में, जैसे इंडिया ना डेमोक्रेटिक पार्टी ना रिपब्लिकन पार्टी, किसी के बारे में ज्यादा गंदा नहीं बोलेगा, क्योंकि क्या पता कल वो पावर पे आ जाए। पर मोहम्मद यूनुस का सबसे बड़ा गलती क्या हो गया कि 2016 पे, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को कभी चाहता नहीं, 2016 पे जब डोनाल्ड ट्रंप पावर पे आता है तो देखिए वो पेरिस पे लेक्चर दे रहा था। ओके, वो पेरिस पे लेक्चर दे रहा था। उधर मोहम्मद यूनुस ने ओपनली ट्रंप को क्या बोलता है, देखिए, ट्रंप विन हैज हिट अस सो हार्ड दैट दिस मॉर्निंग आई कुड हार्डली स्पीक। मतलब ट्रंप का जीत मुझे इतना बुरी तरीके से अंदर से हर्ट किया है कि मैं सुबह तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। आई लॉस्ट ऑल स्ट्रेंथ एंड शुड आई कम हियर। ओके, मैं अपना जितना भी स्ट्रेंथ था, जितना भी हिम्मत था, पूरा खो चुका हूं। मैं सोच रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप कैसे जीत गया, ठीक है। और बाद में मैं सोचा कि मैं ये जो पेरिस पे अपना स्पीच देने आया हूं, क्या मैं इधर मतलब मुझे आना चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से इतना वीक हो चुका था। बाद में बोलते ऑफ कोर्स आई शुड, ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए। वी मस्ट नॉट अलाउ दिस लैप्स इनटू डिप्रेशन। हम लोग को हाँ सेटबैक मिला है, हम लोग को एक हार मिला है, हम लोग मतलब वो खुद को डेमोक्रेटिक पार्टी का मेंबर समझ के बोल रहे हैं।
हम लोग को ऑब्वियसली हार मिला है, पर इसके मतलब ये नहीं कि हम लोग डिप्रेस हो जाए, हम लोग निराश हो जाए, हम लोग सब कुछ छोड़ दे, ठीक है। वी विल ओवरकम दिस डार्क क्लाउड, हम लोग ये जो डार्क क्लाउड है, ये जो घने काले बादल है, इसको बहुत जल्दी ओवरकम करेंगे, और मतलब डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग फिर हराएंगे नेक्स्ट इलेक्शन पे, ऐसी बात बोलता है। और ये बात तब बोला जाता है जब डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी पावर पे है, ऑलरेडी सत्ता पे है। तो ये तो बहुत ही मतलब ये बोलना नहीं चाहिए जब एक पर्सन ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुका है, वो भी अमेरिका का। उसके बाद 2016 पे ये बात बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप सुन के अपने माइंड पे रखता है। 2019 पे बांग्लादेश से एक डेलीगेशन है, बांग्लादेश का गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन है डोनाल्ड ट्रंप से, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है यूएसए का, ऐसे मिलने गए। जब मिलने गया, देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है। जब मिलने गया तो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है, 1 सेकेंड, Trump said, "What about Mohammed Yunus after his 2016 victory against Hillary Clinton?" Okay, तो पहली बात देखिए डोनाल्ड ट्रंप बोलते, "Where is the माइक्रो फाइनेंस गाय फ्रॉम ढाका?" वो मोहम्मद यूनुस को डोनाल्ड ट्रंप माइक्रो फाइनेंस गाय बोल के बुलाता है। बोलते वो तुम्हारा जो वो माइक्रो फाइनेंस गाय था ढाका का, तो वो किधर गया? आई हर्ड ही डोनेटेड टू सी मी लूज, मैंने सुना कि वो बहुत पैसा डोनेट किया ताकि वो मतलब देख पाए, मतलब मुझे हारते हुए देख पाए। Trump said about Mohammad Yunus after his 2016 victory against Hillary Clinton. तो हिलरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी से था, तो मोहम्मद यूनुस बहुत पैसा खर्चा किया था ताकि हिलरी क्लिंटन जीते, ट्रंप हार जाए, बट फाइनली ट्रंप जीत गया था 2016 पे। ओके, यूनुस एंटरप्राइज रिसीव फंडिंग फ्रॉम द यूएस, मतलब यूएस का जो जॉर्ज सोरोज है क्या करते हैं, वो डायरेक्टली पैसा नहीं देता, वो मोहम्मद यूनुस को पैसा देता था। मोहम्मद यूनुस डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट पे वो पैसा खर्चा करता था। ओके, ही वाज आल्सो मेजर डोनर टू क्लिंटन कैंपेन, मतलब वो तो सबसे बड़ा पैसा देने वाला इंसान था, क्लिंटन को जिताना चाहता था, मुझे हराना चाहता था, तो डोनाल्ड ट्रंप को वो बात माइंड पे रखता है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए यूनुस के ऊपर इतना गुस्सा था। उसके बाद ये गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप जब इस बार पावर पे आया था 2024 पे उतना नहीं दिखाया था, बट मोहम्मद यूनुस सेज इंपॉर्टेंट फॉर बांग्लादेश टू सी चाइना एज अ गुड फ्रेंड। मोहम्मद यूनुस आने के बाद सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे चुप था, कुछ नहीं बोला था, पहले का जितना भी दुश्मनी था वो उतना माइंड पे नहीं रखा था। पर जब मोहम्मद यूनुस लास्ट ईयर क्या करता है, मोहम्मद यूनुस लास्ट ईयर करता है, लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी चाइना को बहुत क्लोज आने देता है, और बाद में बोल देता है कि बांग्लादेश और चाइना को बहुत अच्छे दोस्त की तरह देखता है। ओके, तो बांग्लादेश और चाइना के बीच बहुत सारा टाइज, बहुत सारा रिलेशन, बहुत सारा दोस्ती, और ये दोस्ती और गहरा होना चाहिए। अब आपको पता है अमेरिका का कट्टर दुश्मन है चाइना। जब मोहम्मद यूनुस ये बोला तो बस ट्रंप अंदर से सोचा बस बहुत हो गया। उसके बाद और भी हद से बढ़ जाता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना ये तीनों मिलके एक रीजनल ग्रुप बनाना चाहता है, जो ग्रुप किसके अगेंस्ट पे काम करेगा, साउथ एशिया रीजन पे, इंडिया के अगेंस्ट पे, और साथ ही साथ अमेरिका के अगेंस्ट पे काम करेगा। बस उस टाइम पे मैं जब ये वीडियो बनाया था आप लोग को बताया था कि अमेरिका को, जब ये ट्राइलेटरल ग्रुप का न्यूज में कवर कर रहा था कुछ दिन पहले, आपको बताया था अमेरिका को एक्शन लेना पड़ेगा ही, अभी इंडिया और अमेरिका को एक साथ आना पड़ेगा। इसीलिए देखिए सबके ऊपर टैरिफ लगाए। इंडिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप का डील अभी तक नहीं हुआ, पर इंडिया के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोला है, तो थोड़ा बहुत तो जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंड है भाई। तो ओके, तो मैं बोला था इंडिया और अमेरिका को क्लोज आना ही पड़ेगा, नहीं तो इंडिया से बहुत बड़ा लॉस अमेरिका को होगा अगर ये ग्रुप सक्सेसफुली बन गया। तो अमेरिका क्या किया, बांग्लादेश को मतलब नाकाम कर दिया, बांग्लादेश को एकदम टाइट दे दिया, टैरिफ लगा के अब करो, ग्रुप बनाना है ना, जाओ चाइना पे सामान बेचो। उसको पता है अमेरिका को, जो मतलब चाइना एक ऐसा कंट्री है जो बहुत बड़ा बना है, बट सामान खरीद के नहीं, वो सामान बेच के बना है, बहुत बड़ा सामान गुड सेल करके बना है। तो बांग्लादेश, चाइना खुद ही इतना सारा कपड़ा बनाता है, चाइना क्यों खरीदेगा बांग्लादेश से। अब आप सोचेंगे इंडिया के बारे में क्या बोला है डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया के साथ तो ट्रेड डील हुआ नहीं, पर इंडिया के टैरिफ के बारे में भी लिस्ट पे नाम नहीं है इंडिया का। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के बारे में क्या बोलता है। This is exactly what I said. Now we made a deal with United Kingdom. We made a deal with China. We made a deal. We're close to making a deal with India. Others we met with, and we don't think we're going to be able to make a deal. So we just send them a letter. If you want to play ball, you have to. This is what you have to pay. देखिए बोलता है कि मैं चाइना के साथ डील किया, यूके के साथ डील किया, इंडिया के साथ डील करने के लिए मतलब बहुत ही हम लोग क्लोज आ चुका है, डील बहुत जल्दी हो जाएगा, इसीलिए इंडिया के बारे में मैं कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। और बाकी सब कंट्री के साथ अभी तक डील नहीं हुआ, डील तो इंडिया के साथ भी नहीं हुआ, पर इंडिया को ये लिस्ट पे रखा नहीं, पर बाकी सब कंट्री के साथ भी डील नहीं हुआ है, और उन लोग के साथ मुझे लगता नहीं है कि एक अच्छा डील हो पाएगा, इसीलिए मैंने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो इंडिया के साथ अमेरिका का ट्रेड डील बहुत जल्दी होने वाला है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है। अमेरिका जो जुलाई का जो डेडलाइन था इसको थोड़ा शिफ्ट करके 1 अगस्त कर दिया है। जो भी टैरिफ, जिस भी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाए वो बोला है कि 1 अगस्त से लागू होगा, जो पहले बोला था जुलाई 9 से। डोनाल्ड ट्रंप का यही डिसीजन
कहीं ना कहीं अमेरिकन आम पब्लिक को अच्छा नहीं लगता। डोनाल्ड ट्रंप एक बात बोलता है, वो बात से बहुत मुकर जाता है, वो बात पे वो टिकता ही नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया, एक नाम दिया गया जिससे डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बोला जाता है टैको, TACO। टैको मतलब होता है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, मतलब ट्रंप एक बात बोलता है, जब वो बात पे खड़ा उतरना रहता है तो ट्रंप भाग जाता है। सो ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, टैको। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इस वीडियो पे कुछ कमेंट करना है या इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस।